हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू। और मेरा नाम है कुश पांडे। आप देख रहे हैं हमारे शो को एंड इस शो को अब करीब 3 साल के ऊपर हो चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। एंड बिफोर स्टार्टिंग एक मोटिवेशनल कोट आप सबके लिए। येस यू who is watching this video might be feeling nervous. Yes, you who is watching this video might be feeling very happy. Yes, you who is watching this video might be feeling very angry. Yes, you watching the video might be feeling nothing by watching this video. But guys, the main agenda of life, the main agenda of your brain should be to look into the positive of everything. No matter how negative, no matter how pathetic, no matter how bad things are, आप उन चीज़ों में पॉजिटिव को कोशिश कीजिए। एंड मैं बिलीव करिए दोस्तों, अगर आप नेगेटिव ही सोचेंगे, अगर आप फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। सो समटाइम्स क्लोज योर आइज, think about the positives in your life and you will be a better person, you will be a happier person. and चाहे पैसे कमाने हो, चाहे कुछ भी करना हो, मेन एजेंडा तो हमारा खुश रहने का ही है। so if we can be happy even by thinking for 5 minutes the positive side of the life, then that is something that we should do every day. सो विद दिस चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे आज के टॉप 15 हेडलाइंस पर, जो कि ये रही आपके सामने। RBI circular to banks on loan defaulters quashed. RBI ने हाल ही में जारी किया था कि if any bank has a NPA whose duration is more than 6 months, उन केसेस को वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर लाएगा एंड उनसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को चलाया जाएगा। दिस सर्कुलर हैज़ बीन स्क्वैश्ड, इट हैज़ बीन निगलेक्टेड, ऑब्जेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज़ अ बिग सेटबैक to the RBI policy. Then guys, we have a new enzyme which can curb bacteria cell growth discovered. एक तरह से जो बैक्टीरिया सेल की ग्रोथ है उसको ओवरऑल कर्ब करने के लिए एक एंजाइम को डिस्कवर किया गया है। देन इसरो जिसने रिसेंटली लॉन्च किया था EMESAT will launch a couple of more or a string of more defense satellites in this year. इंडियन स्पेस डेब्री, जो इंडियन स्पेस कचरा बना बाय मिशन शक्ति, जब जो एसैट मिसाइल था उसने अटैक किया माइक्रोसैट आर को, वो कचरा इज़ ट्रबलिंग एज पर दी नासा अथॉरिटीज़। नासा का मानना है कि ये जो स्पेस डेब्री है वो डबल हो गया है भारत का आफ्टर मिशन शक्ति का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। देन अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन पाकिस्तान, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विच लुक्स आफ्टर द terrorism, anti-terrorism and anti-money laundering activities might make Pakistan feature in the blacklist. Pakistan already is in the grey list and उसे वो blacklist में add up कर देगा। Now what is a grey list of FATF? What is a blacklist of FATF? And what is FATF? इन सब पे हम आगे आएंगे, पर ये 3 टर्म्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। देन सेटबैक फॉर RBI, जैसे मैंने आपको फर्स्ट हेडलाइन में कहा था, एक ग्राफिक में आपको दिखाऊंगा फ्रॉम द हिंदू, जहां पर आई लेट यू नो कि क्या क्या सेटबैक हैं RBI के आफ्टर द सर्कुलर ऑफ RBI हैज़ बीन क्वैश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। Then Paytm has been given SEBI's approval to offer stock broking, मतलब अब Paytm के अंदर एक स्टॉक ब्रोकिंग का ऑप्शन भी आएगा जहां पर it will offer you shares for investing in the stock market. Then the purchasing managers index, which basically focuses on the total industrial input in a particular month, that is at a 6-month low. इंडस्ट्रियल जो इनपुट है वो 6 महीने के लो पर यहाँ पर आया है एज पर द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। देन एज येस्टरडे सेंसेक्स हैज़ क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर। इट हैज़ क्लोज्ड अबव द 39,000 मार्क विच इज़ अ वेलकम साइन। देन विक्रम पटेल हैज़ वन अ ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। इस अवार्ड का नाम क्या है, क्या प्राइज बनी है, इस पर हम आगे बात करेंगे। देन India has signed an agreement with Malawi. This is an agreement for setting up an agricultural institute. This agreement was signed in the presence of President Ramnath Kovind. The merger of Dena Bank, Vijaya Bank and Bob has happened. What are the different features of the merger? What are the advantages? इस पे हम आज बात करेंगे। Then World Autism Day, एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, World Autism Day was celebrated. It was celebrated on the 2nd of April.
And then India, Chile, they have exchanged 3 MOUs. These MOUs basically feature in different categories. And आखिरी में एक obituary की न्यूज़ है, that is Goldfinger girl जिनका नाम था Tania Mallet. She has guys passed away at the age of 71. 71 वर्ष की उम्र में दोस्तों उनका देहांत हो गया है, जो कि एक बहुत ही दुखद खबर है. So these are the top 15 headlines guys. One by one इन headlines को डिस्कस करेंगे and let's see कि इन headlines पर हम कैसे और बेटर कर पाएँ. तो चलिए ले चलते हैं आपको हमारी फर्स्ट हेडलाइन पर, जो कि ये रही आपके सामने. RBI circular to banks on loan defaulters has been quashed. मैं आपके पढ़ देता हूँ. The Supreme Court on Tuesday has struck down a Reserve Bank of India circular giving the lenders 6 months to resolve their stressed assets or move under the insolvency and bankruptcy code against private entities who have diluted on loans worth over 2000 crore. तो एक जजमेंट दिया है बाय द सुप्रीम कोर्ट. उसने कहा है कि जो सर्कुलर आया था आरबीआई का, जिसमें कि अगर ऐसे एनपीएस हैं whose timeline will increase by 6 months, तो उन्हें इंसॉल्वेंसी कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा. इस पर्टिकुलर सर्कुलर को हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि एक बिग रिलीफ है टू द बैंक्स एंड अ बिग सेटबैक टू द आरबीआई. तो आइए एक बार पढ़ देते हैं इसके बारे में. ये रहा आपके सामने. द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, जिससे कि लेंडर के पास 6 महीने दिए गए थे रिजॉल्व करने के लिए उनके एनपीए केसेस को, या फिर वो इंसॉल्वेंसी कोर्ट के अंदर आ जाते. ये केसेस जो हैं, दीज लोन्स आर वर्थ over 2000 crore. So it is a concerning sign, but it was also very forceful on the banks, because बैंक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था but to go to the Supreme Court. According to the companies जो गई थी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि this circular was against the Article 14 of the Indian Constitution. उस वजह से इसे स्क्वैश कर दिया गया है. अगर इंसॉल्वेंसी कोर्ट की बात करें तो पहले जानना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंक्रप्सी क्या है. देखिए, इंसॉल्वेंसी इज अ कंडीशन इन विच द बोरोवर इज अनेबल टू पे. जो जिसको आपने पैसे दिए वो पैसे पे नहीं कर सकता. देखिए, फाइनेंशियल टर्म हमारा आज का, दिस इज आवर फर्स्ट फाइनेंशियल टर्म जिसको हम बात करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव भोला एंड वी हैव पंजाब नेशनल बैंक. पंजाब नेशनल बैंक प्रोवाइडेड अ लोन टू भोला एंड आफ्टर 3 years भोला सेज टू द बैंक दैट उसके पास पैसे नहीं है, ही इज अनेबल टू पे. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी. जब इसी कंडीशन को लीगली डिक्लेयर कर दिया जाए, व्हेन दिस इज लीगली आउट इन द ओपन, इसको कोर्ट भी डिक्लेयर कर दे, बैंक भी डिक्लेयर कर दे दैट सर्टेन पर्सन इज इंसॉल्वेंट, द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी इज कॉल्ड एज बैंक्रप्सी. इसके लिए we have an insolvency and bankruptcy code. This particular code lay down guidelines on how to resolve the NPAs, how to resolve the stressed assets, कैसे हम जो insolvency का पूरा procedure है उसको कर सके. Generally it has been kept for 90 days and 180 days. 90 days for startups, 180 days for normal companies. इसके लिए एक organization बनी, इसका नाम था IBBI, Insolvency Bankruptcy Bureau of India, जिसके head हैं MS साहू. This organization works in line with the code. इस कोड के जरिए ही वो डिफरेंट केसेस को रिजॉल्व करती है. तो ये हमारी आज की पहली खबर थी. अगर आप सबको क्लियर हो गया है, प्लीज़ ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, यस सर हमें ये क्लियर हो गया, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप सबको ये हेडलाइन पूरी तरीके से क्लियर है. चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही है आपके सामने. An enzyme to curb bacteria cell growth has been discovered. Now guys, this discovery has taken place near Hyderabad. इस डिस्कवरी को किया है बाय द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB. उन्होंने इसको डिस्कवर किया है एंड एक ऐसा एंजाइम है जिससे जितनी भी तरीके का आपका बैक्टीरिया सेल ग्रोथ है उसको कर्ब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम. इससे जो एक नया स्टडी है टू टारगेट माइक्रोब्स इन द बॉडी, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है. तो एक बार ज़रा दिखा दें आपको, ये रहा आपके सामने. साइंटिस्ट एट द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैव डिस्कवर्ड एन एंजाइम विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया. इट ऑफर्स पोटेंशियल फॉर अ न्यू ड्रग डिलीवरी रूट टू अरेस्ट द एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू द एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक ड्रग्स. मतलब समझिएगा ध्यान से कि CCMB के मुताबिक एक ऐसा एंजाइम पाया गया है जो कि सेल
वॉल्स को ब्रेक कर सकता है बैक्टीरिया के एंड उन्हें नेस्ता नाबूद कर सकता है। इसकी जानकारी मैंने नहीं दी, इसकी जानकारी दी है बाय द CCMB डायरेक्टर राकेश मिश्रा अलॉन्ग विद सीनियर साइंटिस्ट मंजूरा रेड्डी। जो डायरेक्टर हैं CCMB के जो निदेशक हैं राकेश मिश्रा, उनके साथ जो वरिष्ठ आपकी वैज्ञानिक हैं मंजूरा रेड्डी, उन्होंने इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। ये जो हेडलाइन है इट इज़ मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 1। तो पहले पेज पे 2 खबरें हो गई हैं। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द RBI सर्कुलर, सेकंड वी डिस्कस्ड अबाउट एन एंजाइम जिससे कि बैक्टीरिया सेल ग्रोथ को कर्ब किया जा सकता है। ये 2 खबरें हैं जो कि पेज नंबर 1 पे हैं। अगर हम CCMB की बात करें, CCMB के डायरेक्टर का नाम मैंने पहले बता दिया है आपको, उनका नाम है राकेश मिश्रा और 1977 में ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी। इसका फुल फॉर्म रट्टा मार लीजिए, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्लियर सबको? एक बार जरा कमेंट डाल दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप सबको पूरी तरीके से ये हेडलाइन जो है वो क्लियर हो गई है। ठीक है, चलो ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही आपके सामने। Starting from May 2019, ISRO will launch a string of defense satellites, and these satellites will basically focus on surveillance. It will focus on how to improve the defense mechanism in the outer space. उसके लिए एक string of satellites को दोस्तों हाल ही में launch किया जाएगा। A couple of days back, MESAT was launched, which was India's first electronic intelligence satellite और ELINT satellite, जिसको launch किया गया था along with 28 other satellites from countries like US and others। एंड उसके बाद अब कई सारी और आपकी सैटेलाइट्स को दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं इसी के बारे में। एक आप स्क्रीन पे देख पाते हैं ग्राफिक गाइस, ये है सैटेलाइट विच विल बी लॉन्च्ड इन दिस वेरी ईयर। द नेक्स्ट सैटेलाइट विल बी रीसैट 2B, अब मेरे को हटा दो स्क्रीन से। देन वी विल हैव कार्टोसैट 3, देन रीसैट 2BR, मेरे को स्क्रीन से हटा दीजिए। Then we have GSAT 1, which is a new series. Then RESAT 2BR2. Then we have GSAT 2, RESAT 1A and GSAT 3.2. ये सैटेलाइट्स दोस्तों जो हैं आपकी हाल ही में लॉन्च की जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम May 2019, it will go to February 2020. So ISRO has planned to send up at least 8 Earth observation satellites. GSAT 32 is also in the offering along which will replace GSAT 6A. Microsat R जनवरी में हो ही गया था, MESAT अप्रैल में हो ही गया था, and now they will be, the next satellite will be RESAT 2B, जो कि आपका होगा इन मई, एंड देन इट विल बी इन जून, दैट इज़ कार्टोसैट 3। तो इन सैटेलाइट्स के नाम याद रख लीजिएगा। इन सैटेलाइट्स पे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, एंड 1 by 1 जब सैटेलाइट लॉन्च होंगी वी विल डिस्कस देम इन डिटेल इन द कमिंग मंथ्स टू कम। क्लियर होता जा रहा है? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे बता दीजिए, पर मेरे हिसाब से आप सबको अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा, because all these headlines are really simple and they are really easy। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर। इसका हिंदी भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगली खबर पे आते हैं दोस्तों। मैंने पहले कहा था आपसे कि अकॉर्डिंग टू नासा जो स्पेस कचरा है, जो स्पेस में हमारा मलबा है, विच वॉज डबल्ड और ट्रिपल्ड बाय द मिशन शक्ति एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर एक ASAT, एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने माइक्रोसैट R सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया था विद इन 3 minutes, विच वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी वन, बिकॉज नाउ वी आर ऑल्सो वन ऑफ द 4 countries टू हैव सच अ मिसाइल। तो उसको लेकर दे हैव बीन वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म, स्पेशली फ्रॉम कंट्रीज लाइक द US, कंट्रीज लाइक चाइना। यूएस ने कहा कि इससे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको नुकसान हो सकता था, दे माइट बी अ डैमेज टू द ISS, एंड जो कचरा है वो अब आपका हो गया है टू इंडियाज 80 there were 4091 pieces of debris left behind by the US, 4025 by Russia and 32524 by China। तो अगर वैसे कंपेयर करें इंडिया का, तो ओवरऑल जो कचरा है इन ऑर्बिट दैट इज़ 80 एंड आउट ऑफ ऑर्बिट दैट इज़ 343, जो कि अगर हम सिर्फ जापान की बात करें तो उससे ही कम, उससे ही ज़्यादा है, या फिर जापान UK से ही ज़्यादा है। बाकी जो कंट्रीज़ है उससे तो हमारा कचरा काफ़ी ज़्यादा, मलबा काफ़ी ज़्यादा कम है। बट अगेन क्योंकि मैं शक्ति के बारे में उन्होंने कहा, इसलिए इसलिए देयर इज़ अ फाउल क्राई दैट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस इन कंट्रीज लाइक US एंड चाइना। तो लेट्स हैव अ ग्राफिक ऑफ मिशन शक्ति गाइस, बिकॉज ये ग्राफिक काफ़ी रेलिवेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। पहले तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं मिशन शक्ति है क्या। An obsolete satellite by the name Microsat R
was destroyed by the DRDO developed ballistic missile. DRDO मतलब Defense Research Development Organization, उसने इसको डेवलप किया और मिसाइल ने इसको एक तरह से हिट किया. A satellite was at a height of 300 kilometers. It was tracked with sensors and then confirmed to kill. DRDO had the capability development system in 2012, but इस पे कोई भी implementation आपका नहीं हुआ था. The ground-based interceptor missile units were based in Balasore testing range और इसकी प्रिपरेशन 2016 में शुरू हुई थी. टेस्ट कैरिड आउट 2017 एंड फिर इसको इस साल इम्प्लीमेंट किया गया. दोस्तों, हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे आपका ये सेटअप होता है. पहले रडार्स आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द टारगेट. Then we have the second version in which the missile system is launched. Then the third version in which the heat shield separates. Basically ये जो मिसाइल आपकी सेकेंड में लॉन्च हुई है ये स्टेज 2 में आई, एक मलबा निकला, then other part removes and then heat shield separates. Then fourth missile locks it on the satellite, मतलब इस सैटेलाइट पे इसने लॉक किया and then in the fifth step it neutralizes the rogue satellite. तो ये एक सिस्टम है आपका जिसके तहत आपका जो एक मिशन शक्ति कैंपेन है उसको, मिशन शक्ति जो मिशन है उसको यहाँ पर किया गया. जरा वापस स्क्रीन पे आते हैं. लेट्स कम बैक टू स्क्रीन गाइस. सो इज इट एवरीवन, आप सबको समझ में आया? अगर आया प्लीज़ कमेंट कर दो 1, अगर नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा. DRDO बिल्कुल सही कह रहे हैं CP सुथार. DRDO's चीफ इज़ जी सतीश, बिल्कुल सही आंसर है. पर मेरा सवाल है इज़ इट ऑल राइट गाइज? जी सतीश रेड्डी बेसिकली पूरा नाम है, पर इज़ इट ऑल राइट गाइज? समझ में सबको आया? जल्दी से लिख दीजिएगा 1, बिकॉज एक साइड ग्राफिक था, सेकेंड साइड वॉज द मेजर जिससे कि आप ये पूरा एक आपका पैकेजिंग हुआ, पूरा एक आपका कैंपेन हुआ था. लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस, जो कि ये रही अब आपके सामने. मैंने पहले आपसे कहा था, अकॉर्डिंग टू शाह महमूद कुरैशी, the Financial Action Task Force may blacklist Pakistan, and that will be due to the pressure by the Indian government. Pakistan would be blacklisted by FATF as per Shah Mahmood Qureshi, the Minister of Foreign Affairs, because Indian government is trying to lobby the organization. And if that happens, there will be a loss of around $10 billion US, which will be irreparable for the country of Pakistan. तो आइए एक बार देखते हैं सबसे पहले FATF क्या है and what is a blacklist and what is a grey list. First of all, FATF full form है Financial Action Task Force. It was established in 1989 and it was established after G7 nations ने initiate किया कि एक ऐसी organization होनी चाहिए which will look into the matters of anti-terrorism 1 and anti-money laundering. The headquarters of OECD are based in Paris. They share headquarters with OECD. Sorry. Now, what is the objective? The objective is basically to set standards and promote effective implementation of the legal, regulatory and operational measures for combating money laundering and terrorist financing. एक तरह से मेन मकसद है कि कैसे हम बेहतर तरीके से implement करें legal measures, regulatory measures, operational measures, ताकि money laundering या फिर जो terrorism activities है उनको रोका जाए. Guys, there are two types of list, that is the grey list and the black list. First list consists of those countries जहाँ पर they are not having anti-money laundering और counter terrorism financing activities, जहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर इसकी कमी है, as in they are failing to curb money laundering और curb terrorist financing. इनको दिया जाता है आपका grey list. And then we have second, those that do not end up doing enough, जहाँ पर की कोशिश ही नहीं हो रही है इसे कम करने की. अगर एक country blacklisted होती है, then FATF will call other countries to apply due diligence and countermeasures, and it will increase the cost of business in that particular country. तो मोटी बात यह है कि अगर blacklist पाकिस्तान हुआ तो उसकी आर्थिक अवस्था के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए it will not be a good sign. OECD का full form है Organization for Economic Cooperation and Development, वो इसका full form है. Gaurav, I do not feel it should be blacklisted. Yes, there should be strict measures. Blacklisted से उसको बहुत नुकसान होगा, which will affect the people of Pakistan. The government might be dirty, the ISI might be dirty, the Pakistani army might be dirty, but the people of Pakistan are like us. So according to me, yes, they might
they might be blacklisted, but it will be a irreparable damage that will be done to Pakistan. So we need to think about what should be the good step in treating Pakistan. ठीक है, क्लियर हो गया. देयर आर 2 अदर कंट्रीज राइट नाउ जो इस लिस्ट के अंदर हैं, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान अगर आता है तो ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, ये कंट्रीज आपकी इसी के अंदर यहाँ पर आती हैं. अब भाविया पूछ रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर दूँ फिर से, ग्रे लिस्ट होता है जहाँ पर कि उन पे आरोप है कि वो ज़्यादा नहीं कर रहे एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ या एंटी माइनॉरिटी एक्टिविटीज़, तो वो ट्राई करते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है. एंड ब्लैक लिस्ट जहाँ पर मौका दिया गया फिर भी ट्राई नहीं किया, दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर ओल्ड वेज, तो दैट इज़ द ब्लैक लिस्ट. ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको. चलो आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही अब आपके सामने. इसका हिंदी भी आप स्क्रीन पे यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं. सो मैं फिर से रिपीट करूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, बिकॉज आई वांट दिस शो टू बी द नंबर 1 शो ऑन यूट्यूब. प्लीज शेयर दिस शो ऑन योर फेसबुक, ऑन योर सोशल मीडिया, so that we reach maximum people. And third, guys, please write me a feedback in the comment section or on my email ID kush.pandey@adda247.com. बाकी जिनको PDF चाहिए उसके लिए हम आपको ये लिंक दे दे रहे हैं, एंड ये रहा आपके सामने लिंक. इस लिंक पे जाके आप इस लिंक पे जाके यू कैन जॉइन द ग्रुप एंड यू कैन बेसिकली डाउनलोड द PDF. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं. तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि देयर हैज़ बीन अ सेटबैक दैट हैज़ बीन ऑन द RBI. ये सेटबैक काफ़ी ज़्यादा है. द सर्कुलर ऑन विच द सर्कुलर विच हैज़ बीन क्वैश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो सर्कुलर जिसको कि मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इट वाज इशूड ऑन फरवरी 12 को दोस्तों आपका ये इशू हुआ था. यहाँ पर कहा गया था कि बैंक हैव टू क्लासीफाई लार्ज लोन्स एज स्ट्रेस्ड विद इन अ डे ऑफ डिफॉल्ट. मतलब ये कि अगर 1 अप्रैल को पेमेंट आनी है, फॉर एग्जांपल इस दिन आपके 1 करोड़ रुपये आने हैं, दैट इज़ द पार्ट पेमेंट ऑफ द लोन, और अगर 1 करोड़ से 1 रुपये भी कम आया तो उस पर्टिकुलर लोन को हमें नॉट एनपीए बट हमें एक स्ट्रेस्ड लोन घोषित करना पड़ेगा, जो कि एक प्रेशर है. बिकॉज इन द प्रीवियस डेज अ बैंक यूज टू गिव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, दे यूज टू गिव 90 days फ्रॉम द ड्यू डेट टू एक्चुअली क्लासीफाई द लोन एज अ स्ट्रेस्ड असेट. बट अकॉर्डिंग टू द RBI उनका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं. अगर एक दिन भी डिले है आपका पेमेंट इन अ लार्ज लोन बेसिकली इज मोर देन 500 crores, मोर देन 2000 crores, तो बेसिकली उन लोन्स को स्ट्रेस्ड लोन्स कह दें. उसके बाद दे हैड अ टाइम पीरियड 180 days ताकि वो उस पूरे रिकवरी को कर सकें, या फिर दे विल बी अ पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोड. उन्हें इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को मानना पड़ेगा. अभी करेंटली कुछ आपके स्कीम्स थे जिनके फुल फॉर्म आपको याद कर लेने हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द RBI दी स्कीम्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव. इनमें पहली स्कीम का नाम था CDR, इसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग. सेकेंड वॉज S4A, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स. थर्ड वन इज SDR, दैट इज स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग. एंड द फोर्थ वन इज JLF, दैट इज जॉइंट लेंडर्स फोरम. इसके बारे में डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, पर आपको सिर्फ इनका फुल फॉर्म याद कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिया है. अब ये जो सर्कुलर था ये इफेक्ट बेसिकली कर रहा था पास एक्टिव कंपनीज को, टेलीकॉम सेक्टर, स्टील सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, शुगर सेक्टर, इनको इफेक्ट कर रहा था. पर अब ये नहीं होगा. इट इज़ बेसिकली अ सेटबैक टू दी RBI. सबको क्लियर हो गया? प्लीज़ ज़रा कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार. जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको क्लियर हो गया. मैं आपको रिपीट करता हूँ राशिका. देखिए, अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर, if there is a due date on which a payment of a loan has to be made, if there is even a single day delay in the payment of the loan from the due date, then that loan will be termed as a stressed asset as per the circular. Circular ये कहता था कि ड्यू डेट के अगर एक दिन बाद भी पैसा नहीं आया तो उस लोन को हमें स्ट्रेस्ड लोन कहना है. जो अभी जनरल लॉजिक चलता है कि दी बैंक गिव्स 90 days फॉर दी बोरोवर टू रीपे द अमाउंट, पर यहाँ पर कहा गया कि एक दिन के अंदर ही उसे आप स्ट्रेस्ड लोन कह दो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही है आपके सामने.
Paytm has been given the nod by SEBI to actually offer stock broking options. Paytm Money, which is a subsidiary of Paytm, has been given approval by the Securities and Exchange Board of India to offer stock broking services to its users. इस approval के साथ Paytm is moving towards its aim to be a full stack wealth management platform, जिसके जरिए वो जितने भी तरीके के आपके स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑफर कर सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ पेटीएम मनी प्रवीण जाधव। तो यहाँ पर एक वर्ड आया, जो वर्ड को आज ये हमारा आज का सेकंड फाइनेंशियल टर्म है। आप लोग कह रहे हैं मैं कराता नहीं हूँ भैया, ये सेकंड है, तो आज सेकंड आपका टर्म है दैट इज ब्रोकिंग या ब्रोकर। देखिए, ब्रोकिंग इज अ प्रोसेस इन विच sellers and buyers are helped in selling and buying of shares. ब्रोकिंग ऐसा एक प्रोसेस होता है जहाँ पर एक कंपनी या एक ब्रोकर या एक व्यक्ति वो शेयर्स को सेल कराता है या उन्हें किसी के लिए परचेज करता है। सो एन एक्टिविटी इंक्लूडिंग द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक्स, दैट एक्टिविटी द मीडिएटर इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी is called as a broker, and the process is overall is called as a broking. Any organization which provides brokerage services, broking services, that is called as stock broking services, जहाँ पर कि they are trying to act as a mediator for providing one payment to the other. It can be for a loan, it can be for stocks. यहाँ पर basically stocks के लिए हुआ है, जहाँ पर किसी को जहाँ पर they will offer stocks to buyers and they will also sell stocks to sellers. तो बेसिकली एक तरह से दोनों काम करेगा, किसी से लेगा, किसी को यहाँ पर वापस कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको? कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार। एक मीडिएटर का काम बिल्कुल आपका करेगा। अगर हम सेबी की बात करें, सेबी वो स्टैब्लिश्ड इन 1988, 1988 में आपका सेबी बना था। इन 1992 इट वाज मेड द ऑफिशियल रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट। सेबी का एक्ट भी इसी साल आपका आया। करेंटली सेबी हेडक्वार्टर्स हैं आपके मुंबई में, एंड अजय कुमार त्यागी इज बेसिकली द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑलराइट, एक सवाल आया फ्रॉम आशु बाला। एक सवाल है, सर ये हमारा आज का थर्ड फाइनेंशियल टर्म है तो कोई नहीं कहेगा मैंने नहीं कराता। एक दो टर्म आए, स्टॉक एंड शेयर। देखिए, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप। स्टॉक इज total number of shares. For example, I have 80,000 shares. इसका मतलब क्या होगा? I have a stock of 80,000 shares. तो अगर हम टोटल नंबर की बात करेंगे तो वो स्टॉक आएगा। अगर हम यूनिट ऑफ ओनरशिप की बात करेंगे that will be called as a share. तो share is the smallest unit of ownership and stock is the total number of shares. Similarly, एक और बताता है stake. Stake means percentage of ownership. I have 80% stake in the company. मतलब मैं कंपनी का मालिक हूँ, तो 80% क्या है? परसेंटेज। तो अगर परसेंटेज स्टेक की बात करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज स्टेक। तो टोटल नंबर स्टॉक, यूनिट ऑफ ओनरशिप शेयर एंड परसेंटेज ऑफ ओनरशिप दैट इज अ स्टेक। क्लियर हो गया आप सबको? प्लीज कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1। जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अगली खबर पे। The Manufacturing Purchasing Managers Index has hit a all-time low of 6 months. The Purchasing Managers Index, guys, अब आपका हो गया है at 52.6 and that has happened in the month of March. और basically this index is called as the Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers Index, जिसमें कि आपका पिछले साल फरवरी में आपका था 54.3 और अब आपका ये हो गया है at 52.6। यहाँ पर एक कंडीशन होती है दोस्तों कि अगर ये नंबर 50 से ज़्यादा है तो ये तो हम कह सकते हैं कि द इकॉनमी इज एक्सपैंडिंग, पर अगर यही नंबर आपका 50 से कम होगा देन दैट विल बी कॉल्ड एज कि इकॉनमी जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो आपकी पिछड़ रही है। सो अभी फिलहाल तो 50 के ऊपर है, सो बढ़ तो रही है पर ये स्मॉलेस्ट, ये लोएस्ट है इन द प्रीवियस 6 मंथ्स। अब यहाँ पर देयर विल बी अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो सबसे पहले तो इस इंडेक्स का नाम है निकेई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये इंडेक्स का नाम है, नंबर 1। नंबर 2, ये बेसिकली होता क्या है? दिस इंडेक्स गाइस इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ डेटा that is compiled on a monthly survey
by different managers across 400 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। भारत में 400 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो डेटा है उसे सर्वे किया जाता है बाय परचेजिंग मैनेजर्स, एंड उस सर्वे पे दे टेक आउट अ मंथली आइडिया ऑफ द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। यहाँ पर जो ये सेक्टर है इसको डिवाइड किया गया है 8 कैटेगरीज में, एंड इन दीज 8 कैटेगरीज दे एक्चुअली सर्वे दीज कंपनीज। फर्स्ट वन बेसिक मेटल्स, second chemicals and plastics, third electrical and optical, fourth food and drink, fifth mechanical engineering, sixth textiles and clothing, seventh timber and paper, and last one ये timber, paper and transport। तो ओवरऑल ये 8 आपके यहाँ पर कैटेगरीज हैं। अगर स्कोर कार्ड 50 से ज़्यादा है इट मीन्स दैट इट इज़ एक्सपैंडिंग, और अगर ये 50 से कम है इट मीन्स दैट इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग। गाइस एक और टर्म आता है आपका जिसका नाम होता है IIP। IIP का फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नाउ डिफरेंस दोनों में है। IIP is a government based index while PMI is a private sector index. I'll again repeat guys, IIP is index of industrial production. IIP is basically a government based index. PMI is a private sector index, number one. Number two, IIP is based on the output of industries while PMI is based on the input of industries. जो भी रॉ मटेरियल लगे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज में, उनके ऊपर PMI होगा, और आपका जो IIP होगा वो इंडस्ट्रियल आउटपुट पे यहाँ पर काम करेगा। तो मैं आपको रिपीट कर दूँ फिर से, PMI is calculated in terms of input of industries, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जब इनपुट होता है इंडस्ट्रीज में उस पे होता है। IIP बेसिकली फोकसेस ऑन द आउटपुट, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उस पे। PMI को स्पॉन्सर करता है निकेई इंडिया, जिसके अंदर 8 कैटेगरीज हैं, और अभी फिलहाल ये आपका 52.6 पर जाके रुका हुआ है। क्लियर हो गया? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार। समझ में आया? अगर आ गया पूरी तरीके से प्लीज़ लिख दीजिए 1, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे। इसका हिंदी भी आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट पे आते हैं। येस्टरडे मैंने बताया था आपको कि सेंसेक्स जो है इट हैज़ क्लोज्ड अबव द 39,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इतिहास में पूरे दिन एंड क्लोजिंग पे जो आपका इंडेक्स है इंडिया का, द मेन इंडेक्स ऑफ BSE, वो अब आपका 39,000 के ऊपर दोस्तों वो खुला है, एंड दैट इज़ समथिंग ऑफ अ वंडर, बिकॉज ये एक अच्छी खबर है फॉर द इंडियन स्टॉक इंडेक्सेस, फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट पर से। तो यहाँ पर आइए जानते हैं कि ये खबर क्या है एंड व्हाट इज द सेंसेक्स। कल तो ऑलरेडी मैंने बताया था। द बेंचमार्क सेंसेक्स हैज क्लोज्ड अबव 39,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। द इंडेक्स क्लोज्ड एट एन all-time high of 39,056.65 points. Yesterday it was above 39,000 mark, but in the end वो इससे नीचे हो गया था। पर अब पहली बार ओवर पूरे दिन भर में ये आपका 39,000 से ऊपर हो चुका है। That is a welcome sign by as per the BSE, as per the Sensex। अब सवाल उठेगा सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी ऑफ इंडेक्स, नंबर 1। Number 2, Sensex is the benchmark index. It is the main index of the BSE. BSE का आपका main index है, number 1. Number 2, मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि it will consist the list of top 30 companies which are the most active, which have the maximum market value in the BSE। तो उन top 30 companies को इस लिस्ट में लाया जाता है। These 30 companies are called as blue chip companies, और इन्हीं companies के शेयर इंक्रीज और डिक्रीज होने से आपका सेंसेक्स इंक्रीज या आपका डिक्रीज आपका होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको, सेंसेक्स इज द बेंचमार्क इंडेक्स of BSE. It consists of 30 companies of the BSE. These 30 companies are called as blue chip companies because these are the most active, most important companies. Sensex was launched in January 1, 1986 and it is India's major stock indices. वो इसका main index है। एक सवाल आ रहा है from Pranati M. So difference between Sensex and Nifty. As Sensex is the main index of BSE, Nifty is the main index of NSE। वही काम Sensex करेगा BSE के लिए, वही काम आपका निफ्टी करेगा फॉर NSE के लिए। निफ्टी जो है उसके अंदर 50 कंपनीज होती हैं, Sensex के अंदर आपकी 30 कंपनीज होती हैं। क्लियर हो गया आप सबको? एक और सवाल आ रहा है, क्या कोई कंपनी जो लिस्टेड है BSE में इट कैन बी लिस्टेड इन NSE? यस, इफ एनी कंपनी इज लिस्टेड इन द BSE इट कैन ऑल्सो बी लिस्टेड इन द NSE। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर सही हैं।
और कोई सवाल क्लियर हो गया आप सबको? चलो 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 आगे बढ़ते हैं. लेट्स फोकस नाउ ऑन द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस, जो कि ये रही आपके सामने. Vikram Patel, who is a psychiatrist by profession, he has won a global health award. He has been given the John Dirks Canada Gardner Global Health Award, and basically he led research generating the knowledge on the burden and determinants of mental health problems in low and middle income countries, and he also pioneered approaches that use community resources for prevention of mental health problems. तो एक तरह से इन्होंने एक रिसर्च स्टडी को लीड किया था जिसमें कि जो एक बोझ है, जो एक डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं भारत जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पर लो इनकम है या मिडिल इनकम है, तो उसको लेकर यहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया. ही हैज़ वन $100,000 कैश अमाउंट एंड ही विल बी प्रेजेंटेड द अवार्ड एट द एनुअल कैनेडा गार्डनर अवार्ड गाला एंड दैट विल हैपन ऑन October 24 इन 2019. तो याद रखिएगा, इनका नाम है विक्रम पटेल एंड ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जॉन डर्क्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड. इस अवार्ड से इनको दोस्तों यहाँ पर नवाजा गया है. चलिए आगे बढ़ते ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. India has signed an agreement with Malawi for setting up an agriculture institute. इंडिया ने एग्रीमेंट किया है एक डेवलपमेंट बैंक के साथ फॉर सेटिंग अप इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज़ द IAI-ARD इन मलावी. इसमें एंड दिस एग्रीमेंट was signed by नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ मलावी. उसके साथ एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया. अगर हम यहाँ पर मलावी की बात करें, देन मलावी गाइस इज़ बेसिकली अ लैंडलॉक्ड कंट्री. ये एक तरह की लैंडलॉक्ड कंट्री है. इट इज़ फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न अफ्रीका. दिस कंट्री वाज अर्लियर नोन एज न्यासालैंड एंड इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है पीटर मुतारिका. The current capital of Malawi is Lilongwe and the currency of Malawi is kwacha. ये 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पर गौर फरमानी चाहिए. मैं देख रहा हूँ 900 लोग आ गए, जल्दी से इसको 1000 कर दीजिए, जल्दी से 1000 कर दीजिए इसको. एंड 1000 लोग अगर देखते हैं तो 1000 लाइक्स तो आज आप शो के बाद करके जाएंगे. तो जल्दी से दोस्तों शेयर करिए एंड मैक्सिमम 1000 लोग तक इसको कम से कम आज पहुँचाइए. क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है कि मलावी के साथ हुआ है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, एंड बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पर पता चल गई होंगी. चलिए आगे बढ़ें एंड ले चलें आपको हमारी अगली खबर पे. दोस्तों ये एक इनसाइट्स मैप का है, इनसाइट्स की वेबसाइट का एक मैप है जहाँ पर कि आप यहाँ पर आप देख पाओगे बेसिकली कि मैंने इसको जानबूझ के लिया है बिकॉज ऑफ दी टाइमलाइन, जो कि टाइमलाइन यहाँ पर हम आपके लिए डिस्कस करेंगे. ये दोस्तों आपका टाइमलाइन है. इंट्रोडक्शन की बात करें, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि मर्जर होगा इन 3 बैंक्स का, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक एंड देना बैंक. इसका मेन मकसद था ताकि जो बैलेंस शीट है इनकी, जो इनके NPAs हैं उनको कम किया जाए. देन द स्ट्रैटेजी का मकसद ये था कि जो वीक बैंक हैं दे शुड बी मर्ज्ड विद द स्ट्रॉन्गर बैंक्स. इसके लिए यहाँ जो वीकर बैंक है वो आपका है मुंबई बेस्ड देना बैंक. ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 बैंक्स का मर्जर एक साथ यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, इसका मेन मकसद दोस्तों यहाँ पर यही है कि कैसे हम जो NPAs हैं उनको यहाँ पर और कम पाएँ. तो बेसिकली इट इज़ सीन एज एन अटेम्प्ट टू रिवाइव रिलेटिवली वीकर बैंक विद द 2 हेल्थियर वंस. बेसिकली मेन मकसद है कि कैसे हम प्रॉफिट को और ज़्यादा बेहतर कर दें. इस मर्जर के साथ दिस पर्टिकुलर बैंक हैज़ बिकम द 3rd लार्जेस्ट बैंक इन द एंटायर इंडियन बैंकिंग सिस्टम. इट कंट्रोल्स इट हैज़ अ मार्केट शेयर ऑफ अबाउट 6.8% बाय लोन्स. तो काफ़ी बड़ा बैंक अब आपका ये बन के सामने आ गया है. सो आपको बताना है BOB के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, BOB की टैगलाइन क्या है, BOB के करंट MD CEO कौन है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. वर्ल्ड ऑटिज्म डे, ऑटिज्म अवेयरनेस डे was observed, माफ़ करना, वर्ल्ड वाइड on April 2. This particular day is observed to encourage member states of the United Nations to make measures how to raise awareness about the autism spectrum disorder, जो कि बहुत ही बड़ी एक बीमारी है. इस बार का जो थीम था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का, वो थीम था असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन. दैट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे. मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए. ऑन April 2 every year the World Autism Awareness Day is set up. This day is observed every year for encouraging the member states of UN कि वो कैसे strategies बनाए या measures बनाए to raise awareness about autism spectrum disorder. और इसका थीम भी मैंने आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में यहाँ पर थीम प्रोवाइड कर दिया है. आगे बढ़ते हैं.
India and Chile exchange 3 MOUs for cooperation. इंडिया एंड चिली हैव साइन 3 MOUs फॉर कोऑपरेशन, और ये जो MOUs हैं ये 3 फील्ड्स में हैं. इनमें पहला आपका फील्ड जो है दैट इज़ माइनिंग, सेकेंड फील्ड जो आपका है दैट इज़ कल्चर, थर्ड फील्ड जो आपका है दैट इज़ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. ये अग्रीमेंट साइन किए गए ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ रामनाथ कोविंद जी, उनके प्रेजेंस में इनको साइन किया गया. और विद दिस चिली इज़ ऑल्सो द 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्ट ऑफ इंडिया इन द लैटिन अमेरिकन रीजन. इसके साथ ये एग्रीमेंट दोस्तों हाल ही में किए गए हैं. जो कैपिटल यहाँ का है उसका नाम है सैंटियागो एंड द करेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री इज़ पेसो. तो सवाल बनेगा कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव 3 agreements डन इन द फील्ड ऑफ माइनिंग, कल्चर एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. द आंसर विल बी चिली. चिली का कैपिटल मैंने बता दिया, चिली करेंसी बता दी आपको, और चिली 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का इन द लैटिन अमेरिकन रीजन. यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी गए थे एंड वो गए हुए हैं, इस वजह से ही ये एग्रीमेंट आपका पॉसिबल हो पाया. समझ में आ रहा है? कमेंट कर दीजिएगा. एक सवाल आया फ्रॉम प्राजक्ता पाटिल, सो व्हाट इज मर्जर अमलगमेशन. देखिए दैट इज अमलगमेशन जहां पर मोर देन 2, इफ मर्जर हैपेंस बिटवीन मोर देन 2 कंपनीज दैट विल बी कॉल्ड एज अमलगमेशन. पर यहां पर मैं कहूंगा कि बेसिकली अक्वायर हुआ एक तरह से, बिकॉज नाम तो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो ये मिक्स बैग है. अमलगमेशन भी कह सकते हो बिकॉज इसमें बीओबी ने अक्वायर नहीं किया, एक तरह से सरकार ने कहा है, पर क्योंकि बीओबी मेन नाम रहेगा तो ये एक एक्विजिशन का भी पार्ट है. पर यस, यू कैन से amalgamation because this particular merger has been taken place in the presence of the government. तो आप amalgamation नाम यहाँ पर दे सकते हो. क्लियर हो गया? देखो मेरे आंसर भी आ रहे हैं. बीओबी के एमडी सीईओ हैं PS जयकुमार एंड द हेडक्वार्टर्स आर इन बड़ौदा. दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. Then we have the last headline, guys. Goldfinger Bond girl Tania Mallet has passed away at the age of 77. She played a key role in the 64 James Bond film Goldfinger. She was born in Blackpool and she is the cousin of Academy Award winning actress Helen Mirren. And this was her only big role. इसके बाद उन्होंने कोई बड़े रोल्स प्ले नहीं किए. She continued with her modeling career and she has, guys, passed away at the age of 77. का नाम है टानिया मलेट. वापस स्क्रीन पे आते हैं. एक थॉट है आपके लिए आया मेरे लिए कि कुछ ऐसा करके जाओ कि आपकी खबर भी छपे अखबार में. डू समथिंग दैट एक्चुअली नॉट डू, मतलब कोई ऐसा मत कर दो कि छेड़ने के आरोप में आपका पेपर में नाम आ रहा है, पर जब मरो तो ऐसा मरो कि पेपर में बड़ा लिखे कि सो एंड सो पर्सन का देहांत हो गया एंड आई वुड बी फॉर्चुनेट इनफ टू रीड योर ऑबिचुअरी. एंड दैट इज़ अगेन इन लाइटर वेन. बट हाँ, आई वॉन्ट कि अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. सो थैंक यू सो मच गाइज आपका आने के लिए. मिलता हूँ आपसे मैं कल. आज 932 लोग आए हमारे पास. दोस्तों अगर आप सही में इस चैनल के फ़ैन हैं, सब्सक्राइबर हैं, इस शो को आप पसंद करते हैं, तो ये आपका ज़िम्मा है कि आप इस शो को मैक्सिमम लोग तक पहुँचाएँ ताकि वी कैन मेक दिस शो अगेन अ ट्रेंडिंग शो ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो वी कैन मेक दिस शो बेटर. वो बेटर आपके फीडबैक से यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा. AFSPA की बात करें. AFSPA का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट. दिस पर्टिकुलर एक्ट इज अप्लाइड इन स्टेट्स लाइक Jammu Kashmir, Arunachal and other states. The reason why it is applied because according to the government there have been proof that in certain areas communal harmony, racial discord और terrorism activities taking place. ये areas ऐसे होंगे जहाँ पर आपका सब कुछ ठीक नहीं है. Those areas have been termed as disturbed areas and उन areas पे आपका AFSPA को लगाया जाएगा. तो guys, like the video, share the video, make the video trending again. So bye guys, take care and peace out.